कुछ रहस्य मिट्टी में दबे होते हैं और कुछ बर्फ की चादर में जमे रहते हैं, जब तक कोई उन्हें फिर से जगाने की गलती ना कर बैठे। नौवां दिन। ऊंचाई 16,000 फीट। सैटेलाइट डेटा बता रहा है कि रूपकुंड झील बस 800 मीटर दूर है। तभी गाइड टेंजिंग रुक जाता है। उसकी नजरें बादलों में कुछ तलाशने लगती हैं। अब हमें लौटना चाहिए। कुछ है जो हवा में नहीं बह रहा, जैसे कोई सांस रोके खड़ा हो। तेंजिंग, हम बहुत पास हैं। झील अपवित्र नहीं है, पर जब बादल उतरते हैं कुछ चलता है वहां। मैं और नहीं जाऊंगा। तेंजिंग चुपचाप रास्ते के किनारे एक छोटा सा प्रार्थना पत्थर रखता है और बिना कुछ कहे धुंध में गायब हो जाता है। हिमालय की चुप्पी में धुंध की मोटी चादर धीरे धीरे हटने लगती है, हर कदम के साथ जैसे कोई भूला हुआ रहस्य सांस लेने लगा हो। माया की सांसें तेज हैं, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ खोज है। जैसे ही माया एक चट्टान के कोने से मुड़ती है, धुंध की आखिरी परतें हवा में घुलने लगती हैं और तभी उसकी नजर सामने टिक जाती है। उसके सामने एक झील के चारों तरफ पत्थर के छोटे छोटे घर बने हुए थे। सब कुछ बिल्कुल शांत। चिमनियों से हल्का धुआं ऊपर उठ रहा था और प्रार्थना वाले झंडे हवा में धीरे धीरे लहरा रहे थे। कुछ गांव नक्शों में नहीं मिलते। वो मिलते हैं उन जगहों पर जहां राज छिपे होते हैं, जहां वक्त थम जाता है और बीते जमाने अब भी सांस लेते हैं। ये सच कैसे हो सकता है? नक्शों में तो इसका कोई जिक्र नहीं है। धीरे धीरे धुंध के बीच परछाइयां उभरने लगती हैं। एक मुगल रईस रेशमी पोशाक में शांति से गुजर जाता है। एक अंग्रेजी दौर की औरत फूलों को सजा रही है। एक खादी पहने बुजुर्ग धूप जलाते हुए प्रार्थना में लीन है। वक्त की परतें जैसे खुलने लगती हैं। अलग अलग सदियों के लोग एक ही लय में चलते हुए, और उस गांव पर एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, मानो समय ने खुद सांस रोक ली हो। अचानक एक लड़का पुराने ब्रिटिश स्कूल यूनिफॉर्म में माया के सामने से भागता हुआ गुजर जाता है। उसके कदमों की आवाज मानो हवा ने निगल ली हो। वो मोड़ मुड़ते ही धुंध में गायब हो जाता है और फिर एक अंधेरी मेहराब से एक वृद्ध बाहर आता है। उसकी आंखें बर्फ जैसी नीली हल्की सी चमकती हैं और उसके कदम गीली जमीन पर कोई निशान नहीं छोड़ते, मानो वो हवा में तैर रहा हो। तुम सच की तलाश में आई हो। झील ने तुम्हें रास्ता दिखा दिया है। आप कौन हैं? हम वो हैं जिन्हें कभी होना ही नहीं चाहिए था। तुम बहुत दूर आ चुकी हो बच्ची। पहाड़ों ने तुम्हारी परीक्षा ली है, लेकिन तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। वृद्ध ने बिना कुछ कहे इशारा किया और धीमे धीमे उस पत्थरीले हल्की रोशनी वाले रास्ते पर चल पड़ा। माया ने एक पल को रुककर अजीब से दिख रहे गांव वालों को देखा, फिर धीरे धीरे उसके पीछे चल दी। वो उसे गांव के बीचों बीच लेकर आया, जहां हवा और ठंडी थी। आ जाओ, समय कम है, तुम्हें बहुत कुछ जानना है। माया ने धीरे से अपना रिकॉर्डर मेज पर रखा। उसकी लाल बत्ती धीमे धीमे टिमटिमा रही थी। कमरे में सिर्फ लालटेन की रोशनी थी। तुम जवाब ढूंढ रही हो तो देखो। उसके पन्नों पर बने चित्र जैसे जिंदा हो उठे। पहाड़ टूट रहे होते हैं, आकाश में चमकते हुए गोले उतरने लगे और फिर रोशनी की किरणों से आकृतियां उभर आईं, मानव जैसी, लेकिन मानव नहीं, जैसे आसमान ने कोई रहस्य भेजा हो। एलियंस? ये तो बस कहानियां ही है ना? नहीं, सच।
सदियों पहले वे तारे पार कराए थे। उन्होंने इस जगह को चुना, इसकी अनुनाद शक्ति के लिए। तभी रिकॉर्डर हिस करने लगता है। लाल बत्ती टिमटिमाती है। कमरे की रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ जाती है और खिड़की पर बर्फ जमने लगती है। खिड़की के बाहर बादलों को चीरते हुए काले हेलीकॉप्टर नजदीक आते जा रहे थे। वे आ गए। हर बार जब कोई सच के करीब पहुंचता है, ये लोग उसे मिटाने आते हैं। तुम्हारा रिकॉर्डर, सिग्नल सब ट्रैक किया जाता है। यही उनका तरीका है। तो ये सब पहले भी हो चुका है? हाँ, अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। रुको और इस रहस्य की रक्षा करो, या भागो और जिंदा रहो। मैं ये नहीं भूल सकती। दुनिया को जानना चाहिए। तो भाग जाओ। अगर उन्होंने तुम्हें ढूंढ लिया तो तुम्हारा नाम भी मिटा देंगे। हेलीकॉप्टर उतर रहे थे। हथियारबंद एजेंट्स आगे बढ़ रहे थे और गांव धुंध में घुल रहा था। माया भागने की कोशिश करती है, लेकिन एजेंट्स ने उसे पकड़ लिया। माया की जब आंख खुली तो चारों तरफ सफेद रोशनी थी। वो स्ट्रेचर पर बंधी हुई थी और मशीनों की बीप उसके दिल की धड़कन गिन रही थी। एल्टीट्यूड साइकोसिस केस बना दो, उसकी याददाश्त मिटा दो, सारी रिकॉर्डिंग मिटा दो, प्रोटोकॉल रूपकंड 13 चालू करो। ओके? कभी कभी सच बस सुना नहीं जाता, वो तुम्हारे रगों में दौड़ने लगता है। और अगर सच को मिटाना इतना आसान होता तो ये कहानी कभी शुरू ही नहीं होती।